वैसे तो गर्भवती महिला के लिए 9 महीने बहुत डेंजरस होते हैं। खाने पीने से लेकर उठने बैठने और कहीं भी आने जाने में किसी का भी खतरा हो सकता है। इन 9 महीने में हर एक प्रेग्नेंट महिला को फूक फूक कर पैर रखना पड़ता है, कहीं उनके गर्भ में पल रहा बच्चा किसी बुरी शक्ति का शिकार न हो जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस प्रेग्नेंट महिला को इन 9 महीने में किसी न किसी चीज का खतरा सताता है, वही प्रेग्नेंट महिला सबसे जहरीले जानवर यानी सांप की जान भी ले सकती है। जी हाँ, इन्हीं 9 महीने में वो प्रेग्नेंट महिला इस खतरनाक जानवर के लिए बला बन सकती है। बल्कि प्रेग्नेंट महिला को देखते ही सांप की आंखें चली जाती हैं, अंधा हो जाता। यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने भी इस बात को माना है। कहा जाता है कि प्रेग्नेंट महिला को सांप काटना तो छोड़ो, उनके पास तक नहीं भटकता है। हिंदुओं में कई तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं। उनमें से एक ये भी है कि गर्भवती महिलाओं को सांप नहीं काटते हैं। असल में इस दावे का कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन कुछ शोध इस बात का संकेत देते हैं कि जब महिला गर्भवती होती है तो सांप काटने की घटना सामान्य के मुकाबले काफी कम हो जाती है। इसके पीछे वजह शायद ये भी हो सकती है कि गांव में प्रेगनेंसी के दौरान महिलाएं अमूमन घर की 4 दीवारों में रहती हैं। जी हाँ, वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि सांप महिलाओं के गर्भवती की स्थिति के बारे में जान लेते हैं। इसकी वजह शायद ये है कि गर्भ धारण करने के बाद महिलाओं में कुछ खास तरह के हार्मोन बनने लगते हैं। सांपों में इस तरह के हार्मोनों की गंध सूंघ लेने की क्षमता होती है। हालांकि इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि गर्भवती महिला को सांप सूंघते ही पहचान लेते हैं और वहां से हट जाते हैं। गर्भवती महिला को सांप काटते ही नहीं है। ऐसे में उन्हें इस दौरान वैसे ही सावधानी बरतनी चाहिए जैसे वो आम दिनों में रखती हैं। इसके पीछे एक कहानी और भी बताई जाती है। कहा जाता है कि गर्भवती महिला भगवान शिव की आराधना कर रही थी। उस दौरान महिला को 2 सांप परेशान करने लगे। उस वक्त गर्भ में पल रहे बच्चे ने उन सांपों को श्राप दे दिया। वो ये था कि अगर उन्होंने किसी गर्भवती महिला को काटा तो अंधे हो जाएंगे। तभी से कहा जाता है कि गर्भवती महिलाओं को सांप काटते तक नहीं है और उनके पास भटकते तक नहीं है। आप इस बारे में क्या जानते हैं और क्या ये बात सच है? कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय शेयर करें। भिखारी से माला माल बन सकते हैं, आम आदमी से राजा बन सकते हैं, चुनाव में विजय हासिल करके सल्तनत पर राज कर सकते हैं। बिजनेस अगर ठप पड़ा है तो बस एक चुटकी भभूति से उठ सकता है। अगर शादी नहीं हो रही तो 2 महीने के अंदर शादी भी हो सकती है। ऐसी बातें देश में छाए बागेश्वर बाबा के भक्त बोल रहे हैं। देश भर के लाखों करोड़ों और अरबों भक्त बागेश्वर बाबा के दर्शन के लिए न केवल अर्जी लगा रहे हैं, बल्कि इस भयंकर गर्मी में सड़कों पर खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में एक महिला बागेश्वर बाबा के दर्शन के लिए गर्मी में खड़ी थी और वो वहीं बेहोश हो गई थी, जिसके बाद दरबार को बंद कर दिया गया था। अब कुछ तो समाधान मिल रहा है, जिसकी वजह से लोग अपनी जान की परवाह भी नहीं कर रहे हैं। न केवल आम जनता इनकी दीवानी हुई है, बल्कि वीआईपी लोग तक बागेश्वर बाबा के धाम में अर्जी लगाने जा रहे हैं। और इन वीआईपी लोगों के लिए बागेश्वर बाबा को आधी रात में दिव्य दरबार लगाना पड़ा। जी हाँ, सुनकर चौंक गए होंगे जब आपको पता चला होगा कि आधी रात में 2 बजे बागेश्वर बाबा ने दिव्य दरबार खोला। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा पटना के होटल पनाश के 8वें तल्ले पर रात के 2 बजे से 3:30 बजे तक दरबार लगाया गया था, जिसमें कुछ चुनिंदा मंत्री, नेता और कुछ बिजनेसमैन शामिल हुए थे। इसमें शहर के कई बड़े अधिकारी और जज समेत लगभग 200 की संख्या में वीवीआईपी लोग पहुँचे थे। दिव्य दरबार में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों की पर्ची भी निकाली और भभूति भी बांटी, साथ ही जो समस्या थी उसका भी समाधान बताया। सोमवार को इस दिव्य दरबार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें पंडित शास्त्री एक लोगों से मुलाकात करते दिख रहे हैं। वीडियो में वो भभूति देकर ये भी कहते दिख रहे हैं कि जब आप इसे लगाएं तो लहसुन, प्याज, मांसाहारी का सेवन ना करें, इससे भगवान नाराज होते हैं। उन्होंने सभी मिलने वालों को बागेश्वर धाम आने के लिए भी कहा। पटना के नौबतपुर स्थित तरेत पाली गाँव में हनुमत कथा का बुधवार को अंतिम दिन है। इसके पहले चौथे दिन बाबा ने पटना के महावीर मंदिर में बजरंगबली के दरबार में हाजिरी लगाने के बाद हनुमत कथा कही और इस कथा में उन्होंने ये भी कहा कि वो अपनी जान को दांव पर लगाकर लोगों को जगाने आए हैं। उन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लोगों को प्रेरित भी किया। बाबा को पटना के गांधी मैदान में हनुमत कथा के लिए अनुमति नहीं मिली थी, जिसके बावजूद उनके होटल के पास गांधी मैदान इलाके में भक्तों की भीड़ दिखाई दी। उन्हें कंट्रोल करने में पुलिस के पसीने छूट गए। मंगलवार
मंगलवार की रात भी बेकाबू भक्तों की भीड़ पर काबू पाने के लिए बैरिकेडिंग लगाई गई। हालात पर कंट्रोल पाने के लिए पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में भी ले लिया। आपको बता दें, कथावाचक पंडित धर्मेंद्र शास्त्री के पटना पहुंचने से पहले लालू यादव के बड़े बेटे और बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप ने कहा था कि बाबा बागेश्वर का विरोध किया जाएगा। इसके बाद से माहौल गर्म था। वहीं बड़ी संख्या में युवा सामने आए और कहा कि वो बाबा बागेश्वर की सुरक्षा प्रदान करें। हम सबकी चुलबुली और नटखट एक्टर सारा अली खान कभी येलो साड़ी पहनकर ढोल पर नाच रही हैं, भांगड़ा बजा रही हैं, तो कभी ऑटो में बैठकर फैन से मस्तियां कर रही हैं। अब पता कैसे चलेगा कि सारा की फिल्म जरा हटके जरा बच के आने वाली है। जी हाँ, सारा अली खान अपनी फिल्म का प्रमोशन कुछ अलग हटके ही कर रही हैं और इस बार जरा हटके जरा बचके का ट्रेलर से लेकर प्रमोशन भी इतना हटके कर रही है कि सोशल मीडिया पर फैंस के बीच खूब क्रेज देखा जा रहा है। फैंस भी सारा की इस फिल्म को पहले ही एंजॉय करते दिख रहे हैं। फैंस सारा की नादाओं पर खूब प्यार लुटा रहे हैं। सारा से एक बार जो मिलता है वो खुश होकर जाता है और दिल खुश हो जाता है। पूरी तरह से पॉजिटिविटी से भरी है सारा अली खान। भले जिंदगी में कुछ भी उतार चढ़ाव हो, लेकिन हमेशा अपने फैंस का ख्याल रखती हैं। फिल्म के प्रमोशन के बीच सारा अली खान को विदेश जाना पड़ रहा है क्योंकि कांस फेस्टिवल है और इस बार कांस 2023 में सारा अली खान उन बड़ी बड़ी एक्ट्रेस को पछाड़ने आ रही हैं जिनका नाम सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। सारा अली खान अपनी फिल्म का प्रमोशन करने कांस के लिए निकल भी चुकी हैं। कल रात जैसे ही सारा अली खान को एयरपोर्ट पर देखा गया, भाई चेहरे के स्माइल ने घायल कर दिया। खास बात, सारा जितने भी फैन से मिली उन सभी के साथ उन्होंने सेल्फी ली और जितना टाइम उनके पास था हर फैंस को खुश करके गई। इस बीच एक बड़ी बात भी निकल कर सामने आई है। जी हाँ, सारा अली खान की शादी की चर्चाएं होने लगी। सारा से जब पूछा गया कि मैम कहाँ जा रही हैं, तो सारा अली खान मुस्कुराने लगी और कहती हैं कि बड़ा सरप्राइज है। फिर क्या, मौजूद लोग एयरपोर्ट पर ठहाके मारकर हंसने लगे और कुछ लोग तो इतने कंफ्यूज हुए कि उन्होंने सारा अली खान की शादी की अफवाह तक उड़ा दी, शादी के सपने तक देख लिए। ऐसा कहने लगे कि सारा अली खान शादी की तैयारियों के लिए बाहर जा रही है, इसलिए वो अभी किसी को बता नहीं रही और अचानक धमाका देने वाली है। वैसे शादी की उम्र भी है और जिस तरह से इंडस्ट्री में एक के बाद एक स्टार शादी के बंधन में बनते जा रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि सारा भी जल्द शादी कर लेंगी। हाल ही में विकी कैटरीना से लेकर कियारा सिद्धार्थ और आप परिणीति राघव भी शादी करने जा रहे हैं, तो आप सारा अली खान का नंबर भी जल्द लगने वाला है। कल सारा किससे शादी करेंगी और उसके बारे में अभी कुछ पता नहीं है, क्योंकि अभी तक सारा अली खान को उस खुश नसीब के संग स्पॉट नहीं किया गया। वैसे सारा अली खान का नाम कई बार कार्तिक आर्यन से जुड़ चुका है। आपकी क्या राय है? सारा वैसे कई लोगों के संग घूमती हुई है जिनका नाम शायद आप भी जानते होंगे, तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। और सारा की शादी को लेकर क्या आप भी एक्साइटेड हैं?